ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब किसी का मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तो वह हर समस्या का समाधान कर लेता है, लेकिन मन शक्तिशाली बने कैसे? तो उसके लिए हम एक वो विशेष पॉइंट है, उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो मन शक्तिशाली बन सकता है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सामने वाले ने कहा यह तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्लॉट कौन सी जगह पर है, यानी कौन से शहर में है। अगर बॉम्बे जैसी सिटी में है तो उस प्लॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। अगर वही प्लॉट गांव के अंदर है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो वैसे ही जब आत्मा का मन जो है अगर सही जगह पर है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। यानी जब मन भगवान में लगा हुआ है, वह प्लेस यानी उस स्थान यानी भगवान के प्रेम में डूबा हुआ हो, चाहे भगवान की बातों के मनन चिंतन में हो, ऐसी अवस्था में उस आत्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कोई आत्मा कहती है कि मेरे शब्द इतने असरदारक नहीं है, मेरे जो कर्म इतने असरदारक नहीं है, तो इसका कारण क्या है? उसका मन सही जगह पर नहीं है, यानी व्यर्थ बातों में इधर उधर घूम रहा है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए इस पहली बात का अटेंशन होना चाहिए। कौन सा? कि आपका मन किस जगह पर है, उसी अनुसार आपकी वैल्यू जीवन में होगी, है ना। दूसरी बात है जिससे मन कैसे ताकतवर बनेगा, तो मेहनत कहाँ पर कर रहे हैं, यानी मन जो है वो लगा तो रहे लेकिन किस मेहनत में लगा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूल का टीचर होता है, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो उसकी सैलरी कम है, और वही टीचर एक दूसरा है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो दोनों मेहनत बराबर कर रहे हैं, दोनों ही 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक का सैलरी 10 से 15,000 और वही दूसरे का सैलरी 60,000 रुपया है। तो फर्क किसका है कि आप कौन से स्थान पर मेहनत कर रहे हो। यानी मेहनत तो पूरा दिन कर रहे हो लेकिन उसको सैलरी 12,000 की, एक को 60,000 की है। तो अगर आप अपने मन को मुरली मंथन में लगाते हो, भगवान जो कहता है उसी अनुसार पुरुषार्थ करने में लगाते हो, तो आपकी मेहनत सार्थक होगी। गहराई में जाना बहुत आवश्यक है और भगवान के साथ गहरे संबंध बनाना, दोनों बातें बहुत आवश्यक है। तो भगवान के गहरे संबंधों की कमेंट्री भी बिल्कुल डली हुई है। तो आप सर्व संबंधों का अनुभव जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि सर्व संबंधों से ही आपका मन शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, मन जो है वो स्थिर और शांत होने लगेगा। तीसरी जो बात है जिससे मन हमारा शक्तिशाली हो सकता है, उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति गांव में गया तो वहां पर 2 होटलें थी, दोनों जगह समोसे मिल रहे थे, दोनों की कीमत भी बराबर एक ही थी। कहते हैं दोनों का स्वाद भी एक जैसा है, लेकिन एक जगह समोसे के साथ चटनी भी है, तो वह व्यक्ति कहां पर जाना पसंद करेगा? जहां पर समोसे के साथ चटनी है वहीं पर तो जाना पसंद करेगा ना। तो वैसे ही आपका मन वैल्यूबल नहीं बन पा रहा, इसका कारण क्या है? समोसे के साथ चटनी की कमी है। यानी लोग जैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यवहार करना होगा, वह चटनी यानी थोड़ा सा अलग व्यवहार में चेंज लाना होगा। यानी जैसे कोई घर में पति है, पति काम पर जा रहा है तो उनको प्यार से बात करो, बाय बाय तो हमेशा करते हो लेकिन प्यार स्नेह होना चाहिए। बच्चा स्कूल जा रहा है तो भी प्यार से बात करो, थोड़ा सा प्यार के साथ कि तुम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, है ना, तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। दूध वाला घर पर आया है या सब्जियां किसी से ले रहे हो, किसी के साथ भी दिन में मिल रहे हो, तो समोसे के साथ तो चटनी वाली बात याद रखनी है। यानी हमारा आत्मिक व्यवहार दिखना चाहिए, बाकी नॉर्मल व्यवहार तो देहबन वाले सब करते हैं।
वो किसी को दिल से स्नेह देते ही नहीं है। जब हमें दिल का स्नेह देने की आदत हो जाएगी तो हमारी आत्मिक स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। दूसरों के व्यवहार से हमारे व्यवहार में थोड़ा तो फर्क होना ही चाहिए ना। और थोड़ा फर्क क्या है कि हम एक्स्ट्रा देंगे, समोसे का साथ चटनी, अर्थात आत्मिक व्यवहार देंगे, आत्मिक प्रेम जब सबको देंगे तो आपका जीवन बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। लेकिन यह विधि कंटिन्यू करने की जरूरत है कि आप पूरा दिन चेक करो कि क्या मैंने किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिया या नहीं दिया, बात करते समय एक्स्ट्रा प्रेम के बोल बोले या नहीं बोले, जिसके मन की शक्ति बढ़े ऐसे विचार रखे या नहीं रखे। तो आजकल लोगों को क्या है, एक्स्ट्रा चीज की बहुत आदत है। सब्जी लेने भी जाएंगे, अगर किसी ने धनिया एक्स्ट्रा दे दिया तो खुश हो जाते हैं। किसी को कितना जमीन और प्लॉट मिला हो लेकिन थोड़ी सी जमीन किसी ने एक्स्ट्रा दे दी तो वो खुश हो जाता है। तो इस एक्स्ट्रा चीज का बड़ा महत्व है। तो जब आप किसी संबंधों में, रिश्तों में, बिजनेस में सबको कुछ एक्स्ट्रा देते हो, जो दिल है, आत्मिक है, स्नेह वाला है, तो आपका मन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी विधि है, कौन सी, समोसा और चटनी की। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तीसरी विधि है जिससे मन हमारा बहुत ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल हो सकता है, वो है आभार करने का काम, आभार प्रकट करने का तरीका। तो जैसे कोई घर में भी आपने देखा होगा, अगर कोई पिता घर में आया है ऑफिस से और बच्चे ने उसको पानी दिया एक गिलास, अगर पिता ने उसको थैंक्स बोला तो दूसरे दिन भी बच्चों के अंदर उमंग उत्साह रहता है कि मैं दौड़कर पापा को पानी पिलाऊं। तो वो कृतज्ञता का भाव होता है। जब आप किसी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हो ना, तो वह चीजें फिर स्वतः ही आपके पास आने लगती है। इसलिए भगवान से शिकायत न कर, आपको भगवान ने जो जो भी चीजें दी है उसको दिन में कम से कम एक बार आभार प्रकट करो। हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा जीवन दिया, उसके लिए शुक्रिया। घर दिया, इसके लिए शुक्रिया, है ना। कमाने के लिए कुछ साधन दिए तो उसके लिए शुक्रिया। ज्ञान दिया तो उसके लिए शुक्रिया। तो परमात्मा का जब तुम आभार प्रकट करोगे तो जो चीजें हैं उसके अलावा शिकायत नहीं करोगे, संतुष्टता का गुण रखोगे, तो फिर भगवान क्या करेगा, आपके शुक्रिया के कारण जो चीजें और भी आगे जरूरत होगी ना, वह स्वतः ही परमात्मा दे देगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कितनी जबरदस्त बात है कि अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञता का भाव, है ना, कृतज्ञता का भाव अगर अपने अंदर ले आता है तो समझ लो कि उसका मन जो है वह क्या हो जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। तो यह विधि भी आप समझ गए होंगे, कृतज्ञता के भाव की विधि, है ना। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है वह है पोहा की विधि, POHA। इस स्पेलिंग को समझ लो, इससे आपका मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। पोहा का अर्थ है पावर ऑफ, क्या, ऑनेस्टली एप्रिसिएशन, है ना, यानी ईमानदारी से किसी की तारीफ करना, है ना। तो जब हम एप्रिसिएशन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एप्रिशिएट का अर्थ क्या है, किसको करना है, जो इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको अप्रिशिएट करने का कोई महत्व नहीं आता है। यानी किसी को अगर जयपुर से दिल्ली आना है, वो बोल रहा है कि मुझे वहां पर आना, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, पैसे डाल दो, और दिल्ली वाला बंदा कहता है तू इधर आ जा, फिर पेट्रोल के पैसे दे दूंगा। तो अभी तो जरूरत उसको जयपुर में है ना, दिल्ली में आ जाएगा तो फिर पेट्रोल के पैसे की जरूरत ही नहीं होगी। तो वैसे ही आज जो आपके घर में, परिवार में जो बच्चे हैं, रिलेशन वाले हैं, उनको अगर कमजोर है तो अभी उनको प्रशंसा करने की जरूरत है, उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत अभी है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम जरूर कुछ न कुछ करके दिखाओगे। आपके एक बोल है ना, उसके जीवन में पेट्रोल का काम करते हैं। जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तब तो उनको ऐसे बोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो अगर तुम्हारा मन भी इससे पावरफुल होगा, जब तुम दूसरी आत्माओं को शक्तिशाली बोल बोलोगे, पावर ऑफ ऑनेस्टली एप्रिसिएशन, है ना, पोहा, POHA। तो ये दिल से ध्यान रखो कि आपके बोल अगर दूसरे की चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, जो भी इंसान आपके पास मिलेगा अभी वर्तमान कलयुग में, वह अंदर मन से कमजोर है, तो उसके मन की स्थिति को पावरफुल करने के लिए हमें सिर्फ 2 बोल ही तो बोलने हैं। तो हमें इस बात का
पक्का ध्यान रखना है कि जो भी आत्माएं हमारे दिन भर में संबंध संपर्क में आती है उसको हम बहुत प्यार से एप्रिसिएशन के साथ प्यार से उसको ऐसे बोलेंगे जिससे क्या होगा कि उसके मन की जो शक्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत बहुत पावरफुल हो जाएंगी। तो आप इस बातों को समझ रहे होंगे कि अगर 4 बातें यह अपना ली जाए तो आपका मन पावरफुल हो जाएगा। संक्षेप में बताए तो कौन कौन सी बातें हुई। पहली है कि मन को कौन सी जगह लगाना है, वहां से आपकी मन की वैल्यू होगी। मन की कौन सी जगह पर हमें मेहनत करनी है ना। और फिर आगे कौन सी बात हुई, POH पावर ऑफ ऑनेस्टली एप्रिसिएशन, है ना। तो यह बात भी आपको समझ में आई कि आप जितना लोगों को एप्रिशिएट करोगे उतनी ही आपके मन की शक्ति क्या होगी, पावरफुल होती जाएगी। तो आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब आपका मन शक्तिशाली होगा तो आप दूसरी आत्माओं को दुआ दे सकते हो। अभी यह बात समझ में आ रही है कि सभी आत्माएं दुआ नहीं दे पाती है, जो भाग्यशाली वही दे पाती हैं। और जो आत्माएं दुआएं दे रही हैं उनको बाबा की तरफ से, सब आत्माओं की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। डायरी अपनी दुआओं की मेंटेन रखो, कम से कम एक काम तो इतना अच्छा करने की आदत बना दो जो भविष्य में आपका जीवन बदल जाएगा। यह आदतें आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाली है। और जिसने जीवन में दुआ देने की, ब्लेसिंग देने की आदत बना दी, उसका मन और बुद्धि स्वतः ही शक्तिशाली हो जाता है, स्वतः ही सतो प्रदान हो जाता है। तो यह मत पक्का करो कि आज जो वीडियो डल रहा है उसी को दुआएं देनी है, नहीं। हरीश भाई जो 40 दिन का, उनका आज भी थोड़ा सा ब्लड निकला, लेकिन भरोसा है परमात्मा की वो सुधर जाए, मतलब अच्छी तबीयत उनकी सुधर जाएगी, शरीर उनका स्वस्थ हो जाएगा। और 100% होना ही हुआ ही पड़ा है क्योंकि इतना लंबा तपस्वी आत्माओं का योग चल रहा है, तो उसकी शक्तियां तो जाएंगी। और आपके कमेंट्स जो है ना, उसी को पढ़ करके वह पानी उनको पिलाया जाता है। वो वाइब्रेशन के जो भी आपकी एक एक दुआ रहती है ना, उसको पढ़ करके ही भोजन और पानी उनको दिया जाता है। सोचो आपकी दुआओं की कितनी बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी कीमत है। तो आप खाली एक ही दिन के लिए मत दो। जैसे विनोद भाई भी जो धन की समस्या से भी परेशान है, उनके पास भी अवसर आने लग गए। ये बहुत खुशी की बात है कि उनके पास क्या अवसर आने लग गए हैं, धन के जो है आने के मार्ग खुलते जा रहे हैं। अभी तो एक ही दिन तो हुआ है, 2 दिन हुए वीडियो डाले हुए, और अभी से ही परमात्मा उनको अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है क्योंकि उनका दिल भी बहुत अच्छा है ना। तो उसी तरीके से अभी जो हमें ये सोचो कि आपकी दुआओं से बहुत जल्दी परिवर्तन लोगों के अंदर आता है, तो फिर आपको वो दुआओं के जो तीर हैं, ज्ञान के जो तीर हैं, ज्ञान के जो बाण हैं, वह आपको चलाने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आज जो वीडियो डला है उसी को दुआ दोगे। अपने आप में कमिटमेंट करो कि जब हरीश भाई के लिए आप दुआ करोगे तो 30-40 दिन, 1 महीना तो करो। बाई चांस जैसे वो ठीक हो गएंगे, ठीक तो होना ही है, परमात्मा का साथ है, दृढ़ निश्चय है। इतने 90-92 आत्माएं उनके लिए तपस्या करती है। तो जैसे वो ठीक हो जाएंगे तब अपने आप से पूछिएगा कि मेरा जो रोल मुझे भगवान ने दिया था कि मैं इस भाई के लिए 1 महीना दुआ करूं, तो क्या आपने वह दुआ करी? अपने आप से पूछिएगा। सारा ज्ञान कितना भी सुन लो, क्या फायदा, उसको यूज नहीं करो। सारा ज्ञान इसी बात पर निर्भर करता है कि आप सेवा में कितना उपयोग में ला रहे हो, उसको प्रैक्टिकल में अभिव्यक्त कितना कर रहे हो। नहीं तो वो ज्ञान उधार का रह जाएगा। जब ज्ञान का यूज हम दुआओं में करते हैं ना, तो फिर स्वतः अनुभव का ज्ञान बन जाता है। फिर वो शब्द उधार के नहीं रहते हैं, फिर वो शब्द स्वयं के अनुभव के हो जाते हैं। आप ये मत सोचो कि कोई और दुआ कर लेगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं। आप अंदर से ये भरोसा करोगे जब तक मैं आत्मा दुआ नहीं करूंगी तब तक भला वो कैसे ठीक हो सकता है। मुझ आत्मा की दुआओं के कारण ही वह आत्मा अभी तक बीमारी के कारण
की हुई है। पता है ना कब किसकी दुआ लग जाए और जीवन बदल जाए। इसलिए हरीश भाई हो गए, विनोद भाई हो गए, उनको जो भी वीडियो पिछले टाइम में डले हैं उनको रेगुलर आप दुआएं देते रहो, एक दिन नहीं, है ना। 5 से 7 मिनट लगता है, इतना ज्यादा समय भी नहीं लगता है, लेकिन वो 5 से 7 मिनट का जो समय है वह आपका जीवन भी बदल देगा। तो वह दुआएं तो दे रहे हो, लेकिन क्या ऐसी दुआएं पुष्पा बहन के लिए नहीं दोगे क्या? पुष्पा बहन 30 से 35 साल की ही एज है, और देखो इतनी कम एज में उनकी आंतों के अंदर इश्यू आ गया है, किडनी उनकी सिकुड़ गई है, और दोनों किडनियों में 70% डैमेज आ चुका है ना। तो कितनी मतलब परेशानियां, और ऐसा समझ लीजिए कि 1.5 से 2 महीना ही हुआ है, कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। यानी कह सकते हैं अगर ईमानदारी से कहा जाए तो किडनी वगैरह भी थोड़ी सी डैमेज होती तो पता नहीं चलता है, जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है ना तभी अपने को रिपोर्ट में पता चलता है कि किडनी में डैमेज हो चुका है। तो जब इतनी सारी परिस्थितियां खराब हैं, शरीर की हालत है, तो अब ऐसी आत्माओं के पास तो कई बार धन भी इतना नहीं होता है कि इतना इलाज भी करा सके। ये भी बहुत बात देखने की होती है, और प्लस जब बीमारी इतनी 70% इस तक किडनी में खराबी आ गई है तो चांसेस फिर कम रहते हैं डॉक्टर के हिसाब से। तो लेकिन अगर हम आत्माओं ने कई बार ऐसे केसेस को सॉल्व किया है, भगवान का आधा 1 घंटा अमृत वेला अनुभव के बाद ही ऐसे केसेस लिए जाते हैं कि समझा जाता है कि आत्मा आगे भी भविष्य में भगवान की मददगार बनने वाली है ना। तो पुष्पा बहन के लिए हम दिल से उस आत्मा के लिए मदद करें, उस आत्मा को योग करें। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और सोचो जरा कि पूरा फैमिली है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप दिल से पुष्पा बहन के लिए इतना ढेर सारी दुआएं करो, इतना ढेर सारा योग करो, है ना। मूल्य मंथन करते हो, सारी बातें आप करते हो, लेकिन दुआओं का सेशन मत छोड़िए। दुआओं को एक आवश्यक चीज बना लीजिए कि मुझे दुआएं तो देनी ही है। जब आप दूसरे को दुआएं देंगे तो प्रकृति भी आपकी हर बात को मानेगी, भगवान भी आपका हर बात मानेगा। इसलिए कहते हैं कि इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि हम मेहनत पे भी फिदा हो जाए और खुदा हम पर फिदा हो जाए। जो मेहनत पे फिदा होता है खुदा उस पर फिदा हो जाता है। तो दिल से हर पल हर सेकंड जो है हमें उनके लिए दुआ देनी है, ब्लेसिंग करनी है। तो पुष्पा बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनका शरीर स्वस्थ हो जाए और वापिस वह भगवान के कार्य में लग जाए। वह शरीर जो है वो भगवान के कार्य में मददगार बन जाए, तो शरीर रूपी गाड़ी उनकी जो है वो रिपेयर हो जाए, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि पता है ना, धन तो असंभव काम को, जो धन से जो संभव काम होता है वही संभव कर सकता है, लेकिन दुआएं असंभव को भी संभव कर सकती हैं। तो बिना देरी किए आप पुष्पा बहन को ढेर सारी दुआएं दे दीजिए। अच्छा, जो नई आत्माएं हैं अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखिएगा और नेम और सेंटर लिखिएगा, तो आपको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।